नमस्कार, जनभावना टाइम्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। पारिजात त्रिपाठी, आप देख रहे हैं द जेबीटी आईपीएल शो। हमारे साथ क्रिकेट विशेषज्ञ मौजूद हैं सईद अली जी और प्रशांत भारद्वाज। आज 29वां दिन है आईपीएल का। आज होने वाला एक बहुत दिलचस्प मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और सामने होगा आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। एक तरफ है 5 सितारा टीम और एक तरफ है 3 सितारा टीम। जाहिर है 5 सितारा भारी पड़ सकता है 3 सितारा पर। यही हमारा पहला सवाल है सईद अली जी से कि फाफ डुप्लेसी, मैक्सवेल, कोहली, हसरंगा और 5वां सितारा, ये 5 लोगों की टीम, 5वें सितारे की बात करते हो कार्तिक, 5 लोगों की टीम के सामने है 3 सितारों की टीम, केन विलियमसन, अभिषेक शर्मा और उमरान मलिक। ये ज़रूर एक तुरुप का इक्का साबित होने वाला ज़बरदस्त खिलाड़ी है। तीसरा, 3 सितारा और 5 सितारे के बीच में जो ये टक्कर होने वाली है, क्या कहते हैं आप अली साहब, कौन पड़ सकता है भारी? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक किया कहा कि 5 सितारा टीम और 3 सितारा, इन दोनों टीमों में उतना ही अंतर है जितना एक 5 स्टार होटल और 3 स्टार होटल्स में होता है। परेशानी यहाँ पर यह है कि यहाँ बॉल वाला गेम है, यहाँ पर बैट का गेम है। ये किसी भी दिन कोई भी सितारा उदय हो सकता है, किसी भी दिन कोई भी सितारा जो है वो डूब सकता है। ये एक नया सिनेरियो होता है, एक नई पिच होती है। यहाँ वही होता है कि जो रोज़ करेगा वो रोज़ खाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं खाएगा। बड़ी बात आपने बताई, ये निश्चित रूप से 5 सितारे हैं, इनमें कई मैचेस जिताने की क़ुव्वत है। अपने दम पे सिंगल हैंडेड ये लोग मैच जिता देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दिन किसका है। अब मैं आपको बताऊं थोड़ी सी बात। आपने कहा कि 5 सितारे, निश्चित रूप से ये पिच 200 रन वाली पिच है। यहाँ पर पिछले 7 मैच में आप उठा के देख लिए 200 रन बने हैं। यहाँ पर ये फ़र्क भी नहीं है कि टॉस कौन जीतेगा। यहाँ पर पहले टॉस जीतने वाला 5 बार जीता और दूसरी बार टॉस जीते हैं, सेकंड बैटिंग करने वाला 4 बार जीता। 9 मैच हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आरसीबी ने यहाँ मैच नहीं खेला है। परेशानी ये भी है कि सनराइज ने पिछला मैच बुरी तरह दिल्ली से हारा है। 9 मैचेस जो हुए हैं यहाँ पर, उसमें आरसीबी ने एक मैच भी नहीं खेला है। पिच से वो वक्फियत नहीं है उनकी, पिच से वो फ्रेंडली नहीं है। लेकिन चूंकि ये हाईटेक ज़माना है, सारे वीडियोज़ होते हैं, मूवमेंट होता है, पिच का उछाल होता है, गेंदबाजी का निर्णय अगर करेंगे तो भी एक रणनीति बनाएंगे, बल्लेबाजी का निर्णय करेंगे तो दूसरी रणनीति बनाएंगे। बी प्लान किसके पास है, ये ज़रूरी है। सितारे डूबते भी हैं, सितारे उगते भी हैं, सितारे बनते भी हैं, सितारे संवरते भी हैं और सितारे बर्बाद भी होता है, क्योंकि क्रिकेट है। ये 20 ओवर का खेल है। दिन में कुछ भी हो, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलेगी, जैसे जैसे पिच पे ओस आएगी, जिस तरह से वहाँ पर परफॉर्मेंस करना पड़ेगी, उस दिन का स्टार, हर दिन का स्टार नया होता है। ये आईपीएल है, इसीलिए दुनिया में इसकी धूम है। देखिए, जहाँ तक आपने मुझसे सवाल पूछा है कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी डुप्लेसी, विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल की, तो मैं यही कहूँगा कि अभी तक हमने विराट कोहली तो इस बार हमने देखा है अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे, उनसे रन्स नहीं बन रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन थोड़ा उनका लक साथ नहीं दे रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा कुछ शॉट्स इस तरह के खेल रहे हैं कि जो सीधा फील्डर्स के हाथ में चले जाते हैं। तो वो थोड़ा सा विराट कोहली को संयम से खेलना होगा, थोड़ा सा रन्स बनाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा एक लंबे अरसे से विराट कोहली का कोई 100 नहीं आया तीनों फॉर्मेट्स में। तो थोड़ा उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर है, एक मानसिक दबाव सा है, उसको उन्हें अपनी तरफ से हटाना होगा और थोड़ा सा पॉजिटिव होकर थोड़ा स्टार्टिंग में सिंगल डबल जैसा उनका गेम है, उसके बाद थोड़ा एक सेट होने के बाद कुछ अपनी आगे की एक पारी को बढ़ाना होगा। वहीं अगर हम डुप्लेसी की बात करें तो लास्ट मैच में आपने देखा था कितनी शानदार बैटिंग की थी डुप्लेसी ने और अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक ले गए थे और उसके बाद जीती भी थी टीम। तो डुप्लेसी का काफ़ी अच्छा अभी लग रहा है, रिदम में आ गया। वहीं मैक्सवेल भी बहुत अच्छे फॉर्म में, ताबड़तोड़ खिलाड़ी है। तो तीनों खिलाड़ी अच्छे हैं। लेकिन जहाँ तक बात करें, अगर आप कह रहे हैं उमरान मलिक के सामने बॉलिंग की, तो उमरान मलिक एक अपकमिंग सेंसेशन है। जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं, उनके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। कंसिस्टेंटली वो 150 से ऊपर बॉलिंग करते हैं, 150, 153, 152। तो ये इस तरह के बॉलर की एक लंबे समय से इंडिया को इंतज़ार था, वो इंतज़ार पूरा हुआ। लास्ट मैच में पिछले 1-2 मैचों में उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं
कि एक मैच में आखिरी ओवर किया था उन्होंने, पूरा 3 विकेट्स लिए थे लास्ट 20th ओवर में बैटिंग करके। तो उमरान मलिक को खेलना भी इन लोगों के लिए एक चैलेंज होगा। और मुझे लगता है कि उमरान मलिक के आगे जहाँ तक कि जो एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं, विराट कोहली और डुप्लेसी और आपका मैक्सवेल, ये तीनों अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज जहां बल्लेबाजी का जोहर दिखाएंगे डुप्लेसी, मैक्सवेल और कोहली, उम्मीद तो कार्तिक से भी है, लेकिन उनके सामने गेंदबाजी का जौहर दिखाने वाले हैं हिंदुस्तान के आज के सबसे तेज गेंदबाज कहलाने वाले उमरान मलिक। उमरान मलिक का जलवा उनकी गेंद बिखेरेगी या बल्ला बोलेगा 3 बड़े दुनियावी खिलाड़ियों का। और इस जो मुकाबले में, गेंद और बल्ले के मुकाबले में जीत किसकी होगी ये देखना, क्योंकि उम्मीद हम तो यही करते हैं कि शायद एक और हैट्रिक पड़े, फास्ट बॉलर के नाम जाए, और उम्मीद यही है कि उमरान मलिक को वो हासिल हो सके। खैर, परिणाम की बात करते हैं, दिलचस्पी इसी में सबकी है। बताइए सईद अली साहब कि किसका होगा पलड़ा भारी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या फिर सनराइजर्स हैदराबाद? मैं इस मामले में थोड़ा सा धार्मिक हो जाऊंगा। मुझे लगता है कि कोहली और अनुष्का दोनों को कोई अनुष्ठान करना चाहिए। उनकी फिल्में हिट नहीं हो रही, इनका बल्ला नहीं चल रहा है। दोनों को जब से इनके सितारे मिले हैं, इन दोनों सितारों के सितारे कहाँ खो गए हैं ये पता नहीं चल रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर कोहली जिस शानदार तरीके से स्ट्रोक खेलते थे, वहाँ घबराए से लगते हैं, उछाल से बीट हो जाते हैं। हो सकता है उम्र का ऐसे पड़ाव पर पहुँच गए हैं जब बॉडी के रिफ्लेक्शन थोड़े धीमे हो गए हैं। जवानी में हम लोग तेज़ होते हैं, उम्र जैसा जैसा बढ़ती है मांसपेशियाँ घिस जाती हैं, प्रोटीन उतना नहीं रहता है बॉडी में, रिफ्लेक्शन हो जाते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है। अब बड़ी बात यह है कि जो आपने बल्लेबाज तीनों बताए, ये धीरे धीरे उम्र की तरफ जा रहे हैं। उमरान उम्र के उस पहलू पर हैं जहां वो और राइज करेंगे। लेकिन यहाँ एक ये कहानी है कि सफ़ेद बाल धूप में नहीं होते। कोहली के बाल सफ़ेद हो रहे हैं इसलिए कि उन्होंने हज़ारों रन बनाए हैं, इसलिए कि उन्होंने कई उमरान को सबक सिखाया है, इसलिए कि वो हर गेंद पर चढ़कर खेल सकते हैं। आज उनके रिफ्लेक्शन हो सकता है थोड़े कमज़ोर हों, हो सकता है डुप्लेसी पीछे की तरफ देख रहे हों, उम्र इनकी बढ़ रही हो, लेकिन उम्र के साथ अनुभव भी बढ़ता है। उमरान को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये, छोटा सा ग्राउंड है, आप जितनी तेज़ गेंद फेंकेंगे, आउटसाइड एज और इनसाइड एज भी आपको बाउंड्री दे सकेगी। सीधी खड़ी होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि जब गेंद उठकर आती है तो स्लैश मारे जाते हैं। स्लैश अगर पावरफुली मारे जाएंगे, आर्म्स को पूरा बैंड करके मारे जाएंगे तो कैरी कर जाएंगे। 65 मीटर की बाउंड्री है, एयर में बाउंड होगा तो छक्का भी जा सकता है। हालांकि मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से उमरान को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और ये IPL देश की क्रिकेट को शिखर की तरफ ले जा रहा है। यहाँ कई उमरान आएंगे जो कोहली जैसे महान बल्लेबाजों को गेंदबाजी करेंगे, इनमें आत्मविश्वास भी आएगा, और जो अपनी गलतियों से सीखेगा वही परफेक्ट बॉलर बन जाएगा। हमने बात की है दोनों टीमों की कि RCB जिसके पास फफ डुप्लेसी, दिनेश कार्तिक, विराट कोहली, मैक्सवेल ऐसे खिलाड़ी हैं, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के पास केन विलियमसन है, अभिषेक शर्मा है और उमरान मलिक आपने बोला। लेकिन खाली उमरान मलिक ही नहीं है, सनराइजर्स के पास बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। उनके पास देखिए कितने एक्सपीरियंस भुवनेश्वर कुमार हैं, जो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जो वर्ल्ड क्रिकेट में भी इतना उनका नाम है, उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। उसके अलावा नटराजन जिस टाइप का वो एंड में यॉर्कर्स करते हैं, डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग करते हैं नटराजन, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ RCB का कोई भारी है पड़ेगी सनराइजर्स पे। दोनों ही टीमों की मुझे लगता है नेक टू नेक बैटल रहेगी, बहुत ही बराबर की टक्कर रहेगी। लेकिन एक्स फैक्टर की अगर हम जो बात कर रहे हैं दोनों टीमों, वो एक्स फैक्टर एक तो सनराइजर्स के पास जहां बॉलिंग में जो एक्स फैक्टर है वो उमरान मलिक है, जिस तरह की वो स्पीड जनरेट करते हैं, पेस जनरेट करते हैं। वहीं अगर हम RCB की बात करें तो उनके पास जो एक्स फैक्टर है वो एक्स फैक्टर है दिनेश कार्तिक का। आपने देखा वो लेट बर्स्ट अब इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने कहा भी है कि मैं वर्ल्ड T20 के लिए इंडिया की टीम में शामिल होना चाहता हूं। तो जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ मैचेस में परफॉर्म किया है, और RCB को क्या शानदार बैटिंग करते हैं, मतलब लास्ट में 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, एंड में आके मैच पूरा पलट देते हैं। तो दिनेश कार्तिक जो है वो RCB की तरफ से एक्स फैक्टर साबित होंगे। वो एक एक्स फैक्टर है क्योंकि जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है। वही शाहबाज नदीम भी बहुत अच्छे प्लेयर है। तो आपने देखा हमारे दोनों
प्रमुख विशेषज्ञ प्रशांत भारद्वाज और सईद अली जी ने अपने अपने मत रखे और उनसे मैं और आप भी काफ़ी हद तक सहमत हो गए। लेकिन मैदान में क्या होने वाला है ये एक अलग बॉल गेम है। उस बॉल गेम को आप देखेंगे 7:30 बजे आज मैच के दौरान। देखते रहिए IPL और साथ में जनभावना टाइम्स। नमस्कार।